पीछे की बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी विचारधारा, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी मैं कहूँगा कि उनके इसके पीछे है। इस पर आऊँ उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी अपना धर्म हमेशा कहते कि मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म में मानना उनको ईसाई धर्म का अभ्यास करने से या इस्लाम धर्म का अभ्यास करने से या यहूदी धर्म का अभ्यास करने से या सिख धर्म का अभ्यास करने से या किसी भी धर्म का अभ्यास करने से रोकता नहीं। और गांधी जी ये स्वीकार करते थे और कहा है उन्होंने कि सनातनी होना, धार्मिक होना, यानी एक कम्युनिटी के होना जरूरी नहीं है। के लिए धर्म एक एथिकल वैल्यूज या जिसको हम उर्दू में कहते हैं अखलाक या नैतिकता, नैतिकता की शिक्षा देने वाला एक स्रोत है, एक सोर्स है। और इसलिए हर धर्म से वो नैतिकता लेते, उसका जो एथिकल बेस है, उसकी जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, वो उस धर्म से जब अभ्यास करते तो उनको ये नजर आता कि सभी धर्म के एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है या एक दूसरे से टकराते नहीं है। अलग भाषा में व्यक्त किए होंगे, अलग संस्कृति में वो कार्यान्वित हुए होंगे, लेकिन अलग नहीं है, एक दूसरे से टकराते नहीं है। ये उनके धर्म के मानने का एक बेसिक स्रोत था और इसी को वो अपना एक आधार बनाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी करना चाहते थे। अपने लेख में गांधी जी लिखते हैं कि जब मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता हूँ, इससे कतई मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म की यूनिटी मैं नहीं चाहता। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब गांधी जी के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सारे धर्मों को वो शामिल करके ये शब्द इस्तेमाल करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने कभी भी अंग्रेज आने के बाद भारत में अनेक धर्म तो थे, सारे धर्म थे, लेकिन धर्म के आधार पर संप्रदाय बने नहीं थे, पक्के संप्रदाय बने नहीं। हिंदू कम्युनिटी अलग, मुस्लिम कम्युनिटी अलग या अन्य धर्म मानने वाली कम्युनिटी अलग, और इन कम्युनिटीज में राजनीतिक स्पर्धा हो रही है,
कंपटीशन और वैमनस्य या स्पर्धा भी बनाई। इसीलिए गांधी जी कभी कम्युनल शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, आप उनकी पूरी लेखनी पढ़ लीजिए, हरिजन में, यंग इंडिया में, सभी में आप उनकी लेखनी पढ़ लीजिए, आपको ये शब्द नहीं मिलेगा माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, कम्युनिटी, कम्युनल, क्योंकि वो धर्म को एक स्पिरिचुअल या उसका एथिकल बेस ढूंढते हैं। गांधी जी को लगता कि हर धर्म में सत्य है, इसीलिए वो कहते कि मैं सनातनी हूँ, उसके साथ मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं यहूदी भी हूँ, बुद्धिस्ट और जैन भी हूँ। तो एक सनातनी को, एक सच्चे धर्म मानने वाले को अपने आप को एक धर्म में सीमित नहीं करना चाहिए, सत्य की खोज करना चाहिए। सत्य की खोज यानी कि आप जीवन का अर्थ ढूंढें, कैसे जीना है, ये एक दूसरे के से सीखे। एक अखलाकी जीवन, एक अच्छा जीवन क्या है, उसकी शोध ले। और सच्चाई, सत्य का एक व्यापक अर्थ अगर हम लें तो सत्य हर धर्म से झलकता है और हर धर्म में सत्य है, हर धर्म से सत्य लेना है, पकड़ना है। ये उनका एक एथिकल आधार था। इसीलिए वो कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ। अपने एक लेख में उन्होंने लिखा कि हिंदू को ये मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सनातनी हिंदू को ये मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि एक अल्लाह है। जो कुरान में अल्लाह है वही गीता के भगवान है। आप उसको अलग अलग नाम से जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, वो एक ही अल्लाह है। और सनातनी हिंदू को ये मानने में से भी परहेज नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद ईश्वर के प्रेषित हैं, वो ईश्वर का संदेशा लेकर आए। कुरान ये ईश्वर का संदेशा है। वैसे ही ईसा मसीह ये ईश्वर के भेजे हुए प्रॉफिट है और उनका संदेश वो ईश्वर का संदेश है। और गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या कोई भी अन्य धर्म हो, सभी धर्म ईश्वर का धर्म है, ईश्वर के सत्य। लेकिन साथ साथ में ये भी कहते हैं गांधी जी कि कुरान को अल्लाह का संदेश मानने का या गीता को मानने का या बाइबल को ईश्वर का संदेश मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें हर लिखी बात को सत्य माने, क्योंकि आखिर वो ये मानने के लिए तैयार है कि पैगंबर ईश्वर से प्रेरित है, लेकिन हर एक बात, उनका हर एक बर्ताव ये ईश्वर से प्रेरित नहीं है। और उसमें हम सब जो धर्म मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो हम अपनी अपनी सच्चाई ढूंढें। और यहाँ वो कहते हैं कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो खुद अपने धर्म में सत्य ढूंढे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ से आप उसके अनुसार ही चले और उस हर शब्द को आप ईश्वर का शब्द माने। आपकी क्रिटिकल फैकल्टीज, आपकी टीकात्मक दृष्टि और आपके विवेक को जो खरा उतरता है उसकी शोध करें। लेकिन वो जब शोध करते हैं तब अपने इंटरेस्ट या अपने मफाद
मानने का। गांधी जी ने कहा कि जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म है, जितने हिंदू है उतने ही हिंदू धर्म है। कोई एक पंथ नहीं है, दो पंथ नहीं है, अलग अलग पंथ नहीं है। अगर आप स्वतंत्र संग्राम में आप देखें तो अंग्रेज की नीतियां या कम्युनल नीतियां, कम्युनल पॉलिटिक्स हमको मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय है ऐसा करके पेश करता। हिंदू मुस्लिम प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान एक जैसा सोचते हैं, एक कल्चर मानते हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक समुदाय है। उसका मतलब ये नहीं है जितने मुसलमान हैं उतने इस्लाम धर्म, इतने इस्लाम के पंथ है। ऐसा गांधी जी का मानना था कि हर मुसलमान अपने धर्म को, या हर व्यक्ति, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को एकात्मक दृष्टि से देखेगा और सत्य की खोज करेगा। इसीलिए बाइबल में जो लिखा है कि ईश्वर सत्य है, उसको गांधी जी ने उस इक्वेशन को उल्टा कर दिया और कहा ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर। कि हम ईश्वर की खोज करना यानी सत्य की खोज करना, ज्ञान लेना। खिलाफत मूवमेंट में अगर हम देखते हैं पूरा मुस्लिम पॉलिटिक्स देखते हैं अंग्रेज काल में, तो वो मुस्लिम पॉलिटिक्स में थोड़े से संक्षिप्त में किशोर सर की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय में अलग अलग पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से, कोई एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन नहीं था। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिन्ना के पीछे तो थी ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना हर इलेक्शन हारे हैं। सिर्फ एक अंतिम जो लास्ट में 1946 में जो इलेक्शन हुआ, ये तो पता चलता था कि मुस्लिम वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग मतदार संघ था, सेपरेट इलेक्टोरेट थे। इसलिए हमको पता है कि मुस्लिम वोट किस पार्टी को पड़ते। कांग्रेस के जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे बिहार और यूपी में 1935 के इलेक्शन में वो जीत कर आए। बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी जीत कर आई और मुस्लिम वोट उनको पड़े। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीत कर आई, सिकंदर हयात खान वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो जीत कर आए। तो इसीलिए मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर भी, उसका बर्ताव भी अलग अलग था और एकदम डाइवर्स था। 1946 में पहली बार इनफैक्ट मुस्लिम लीग किसी प्रांत में जीतकर नहीं आई थी और सभी प्रांत में उसको बहुत कम प्रतिनिधि उसके चुनकर आए। और इसीलिए जिन्ना 1935 के बाद कि मुझे मुसलमानों में सपोर्ट नहीं है, वो छोड़कर इंग्लैंड चले गए और प्रिवी काउंसिल में अपनी प्रैक्टिस करने लगे। फिर कुछ मुस्लिम नेता वहाँ गए, उनको बुलाया कि आप आइए और मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व कीजिए, और बाद में वो फिर एक बार मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हैं 1940 के बाद। और पहले तो पाकिस्तान की मांग करते हैं कि एक बार्गेनिंग चिप की तरह, लेकिन अंत में 1946 आते आते जिन्ना को एक संधि मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, कांग्रेस पार्टी ने अपना राजीनामा दे दिया था और कांग्रेस का असहकार आंदोलन जो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश के साथ असहकार आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इससे ब्रिटिश सब नाराज थे और एक बाजू से मुस्लिम लीग और दूसरी बाजू से हिंदू महासभा, दोनों का साथ लेकर अपना अस्तित्व ब्रिटिश भारत में टिकाए रखना चाहते थे। इस ब्रिटिश पेट्रोनेज की वजह से, ब्रिटिश के आशीर्वाद की वजह से मुस्लिम लीग को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो तेजी से मुसलमानों में फैले, और वो फैला है डर के आधार पर, डर का भाव बताकर कि स्वतंत्र भारत में मुसलमान अपना धर्म पालन नहीं कर सकेंगे, मुस्लिम जो हिंदू बहुमत
दंगे होते रहे। तो गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा आह्वान था कि इन दंगों के सामने कैसे जाए। आप देखते हैं गांधी जी का जो परिवर्तन है एक पॉलिटिशियन से एक स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स गांधी जी के लिए अप्लाइड रिलीजन था, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन की तरह जो 15 के बाद गांधी जी एक पॉलिटिशियन तक के उभर कर आए। 1945-46 आते आते उनका अप्रोच पॉलिटिक्स की तरफ एकदम एक स्पिरिचुअल हो गया और अपने उपवासों के जरिए कलकत्ता का जो राइट है उन्होंने उस पर बात किया, उसको शांति स्थापित करवाई और कलकत्ता के राइट में बात पर बैठे थे सारे हिंदू पॉलिटिकल हिंदू गुंडे, मुस्लिम गुंडे, सभी ने अपने हथियार गांधी जी के सामने आकर रख दिए। भाई आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्व का है, हम लड़ाई बंद कर देंगे। जब एक हिंदू रोते हुए गांधी जी के पास आया कि मेरा बच्चा दंगे में मारा गया, तो गांधी जी ने एक मुसलमान से कहा कि आप जिसने हिंदू बच्चे को मारा था उसको, गांधी जी ने, स्पिरिचुअल गांधी ये कहते हैं कि उस मुसलमान पर शर्त डालते हैं कि आप हिंदू बच्चे को अपनाओगे, एक हिंदू बच्चे को अपनाओगे और उसको हिंदू की तरह पालोगे, मुसलमान की तरह नहीं पालोगे, हिंदू की तरह पालोगे, यही आपका प्रायश्चित होगा दंगे में भाग लेने के लिए। उसी तरह एक हिंदू को कहा एक मुस्लिम बच्चा जो ऑर्फन हो गया है उसको आप गोद लोगे, उसको पालोगे और एक मुसलमान की तरह पालोगे। तो एक जो स्पिरिचुअल अप्रोच और अपना अनशन से, अपने पास से लोगों को हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे के प्रति एक करुणा पैदा करना गांधी जी मानते थे कि धर्म के साथ करुणा जुड़ी हुई है। हिंदू मुसलमान के दुख एक है, हम इन दुखों को, अगर एक दूसरे के दुखों को पहचाने तो हम एक साथ आ सकते हैं, करीब आ सकते हैं और हम अपने अपने धर्मों में सत्य देख सकते हैं। जैसे जुलाई और अगस्त महीना जब आ रहा था और स्वतंत्र 1947 का स्वतंत्र दिवस नजदीक आ रहा था, तो पाकिस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू कत्ल किए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में मुसलमानों को अपने घरों से निकाला जा रहा था और उनका कत्ल किया जा रहा था बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हिंदुओं का और दिल्ली और कलकत्ता और दूसरे भारत के भाग में मुसलमानों का, ताकि उनको उनके घरों से निकाला जाए और उनके घरों पर कब्जा किया जाए। गांधी जी फिर उपवास के लिए बैठे, अनशन के लिए बैठे कि उनको लगता था कि कहीं मेरे नेतृत्व में, कहीं मेरे अंदर कोई खोट है कि मैं हिंदू मुस्लिम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। जब वो अनशन पर बैठे और उनके जान पर बन आने वाली थी, तब फिर से सारे कांग्रेस के सारे नेता, दूसरी पार्टियों के सारे नेता, हिंदू मुस्लिम सब गांधी जी के पास आए कि हम शांति करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी ने क्या कंडीशंस रखी अपना उपवास वापस लेने के लिए? हिंदुत्व एक झूठ फैला रहा है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि पाकिस्तान को 15 करोड़ दिए जाए और उसके लिए गांधी जी ने अनशन किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को 15 करोड़ उनका जो देना था वो ऑलरेडी दे चुका था। उसके बाद भी गांधी जी का अनशन शुरू था। गांधी जी ने जो शर्त रखी वो शर्त हम सब लोगों के लिए एक आँख खोल देने वाली होगी और वो शर्त लोगों ने मानी, तब गांधी जी ने जाकर उपवास छोड़ा। वो शर्त क्या थी कि सारे मुसलमान भाई जिसको भगाया गया है पाकिस्तान, उसको बुलाया जाए और अपने घरों में फिर स्थापित होने का मौका दिया जाए, ताकि जो हिंदू उन घरों पर कब्जा कर चुके थे उनको घर खाली करना था और जो ओरिजिनल रहवासी थे मुसलमान, उसको उन घरों में वापस उसका पोजीशन देना था। फिर मस्जिदों पर जो हमले हो रहे थे वो बंद हो और निजामुद्दीन दरगाह और उसका जो बसंत
फेस्टिवल में हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर उस फेस्टिवल को मनाएंगे और वो मनाया गया उस तरीके से। गांधी जी को ये आश्वासन दिलाया गया कि मुसलमानों को उनके घर वापस दिए जाएंगे, मस्जिदों पर हमले बंद होंगे, जो निज़ामुद्दीन दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह है, दरगाह में जो फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल जिस तरीके से हमेशा हिंदू मुस्लिम मिलकर आयोजित करते थे, उसी तरह से वो हिंदू मुस्लिम आयोजित होगा, उसी तरीके से आयोजित होगा, मिलजुल कर आयोजित होगा। और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी गांधी जी पुनः स्थापित एटलीस्ट कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः से स्थापित किया। यही वजह थी कि सावरकर, गोडसे और जो उनके सारे साथी थे, उनको लगा कि जब तक गांधी जी जीवित है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना, उनमें दंगे भड़काना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस उनके रास्ते के कांटे को पहले हटाने के लिए गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई कि जब तक गांधी जी होंगे हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व का द्वेष भरा वो स्थापित नहीं हो पाएगा। गांधी जी का हिंदू मुस्लिम एकता का सपना अभी तक अधूरा है और शायद उसकी वजह सत्ता भी है। मैं स्टेट के स्ट्रक्चर में पावर स्ट्रक्चर जो है, गांधी जी का जो एक स्वप्न था जिस प्रकार के भारत का, वो भारत हम बना नहीं पाए और कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता कि हम बना पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर सोवियत यूनियन में नारा था, राजनीतिक नारा था कि केंद्रीकृत सत्ता नहीं, सेंट्रलाइज पावर नहीं, फेडरल गवर्नमेंट, और सोवियत संघ का जो नारा था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जो नारा था ऑल पावर टू द सोवियट्स, गांधी जी का नारा था ऑल पावर टू द पंचायत, टू द लोकल बॉडी, और ग्राम स्वराज। अगर ग्राम स्वराज एक अलग इमेजिनेशन से बनता, केंद्रीकृत सत्ता नहीं बनती, शायद मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व और कुछ अंश में मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस भी एक पुनः फंडामेंटलिज्म या राष्ट्रवाद, धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद या संप्रदायवाद सर उठा रहा है, शायद उस तरीके से नहीं उठा पाता। लेकिन मैं अंत में ये कहूँगा कि अब ये जिम्मेदारी हम सब पर है कि हम दो काम करें। एक, हिंदू मुस्लिम एकता तो करनी है, उसका मतलब है कि सारे धर्मों की, सारे धार्मिक अनुयायियों की एकता मानवता के आधार पर, दर्द के आधार पर, एक दर्द का रिश्ता सभी के अंदर बनाना, राजनीतिक रिश्ता नहीं, सांप्रदायिक रिश्ता नहीं, एक मफाद या इंटरेस्ट का रिश्ता नहीं, लेकिन एक दर्द का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता बनाना। और दूसरा, इस देश में हमको फेडरलिज्म, संघ राज्य और पंचायती राज्य को और ज़्यादा मजबूत करना है। और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को फिर से उसको उजागर करना है और उस गंगा जमनी तहजीब के आधार पर, शेयर्ड कल्चर के आधार पर हमें फिर से इंसान और इंसानियत के तौर पर दोबारा इकट्ठा आना है। तो ही हम गांधी जी का सपना, हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा कर सकेंगे। आप लोगों ने शांति से सुना और मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी लोगों का बहुत